Hello everyone, this side Tanya Sethi. Welcome back to my channel. So our today's topic is cervical insufficiency. So this is like one of the most frequently asked topic जहाँ से बहुत सारे MCQs फ्रेम होते हैं, इमेज बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आते हैं शिरोडकर एंड जो हमारा मैकडोनल्ड प्रोसीजर है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो आज हम इस लेक्चर में अपना सर्वाइकल इनसफिशिएंसी को अच्छे से कवर करेंगे. So before starting the session, there is a beautiful quote that states, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Okay, so believe in yourself, keep going, and a day will definitely come when you will be working as a nursing officer in your one of the favorite institute. So let's begin our session. देखो, according to you, what is cervical insufficiency? ठीक है. So cervical insufficiency या फिर cervical incompetence. So it is the inability of the cervix to retain or hold the fetus. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, जो हमारी cervix होती है is not able to hold or retain the fetus. ठीक है, even in the absence of uterine contractions. तो आपको ये words mark कर लेने हैं कि कोई uterine contractions नहीं हो रही है. So even in the absence of uterine contraction there is पेनलेस सर्वाइकल डायलेशन. ठीक है, नाउ दिस सर्वाइकल डायलेशन, जो हमारी पेनलेस सर्वाइकल डायलेशन है वो क्यों हो सकती है? ड्यू टू फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सर्वाइकल डिफेक्ट्स की वजह से, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो ड्यू टू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सर्वाइकल डिफेक्ट्स द सर्विक्स इज नॉट एबल टू होल्ड और रिटेन द फीटस इवन इन द एब्सेंस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, सो देयर इज पेनलेस सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है सर्वाइकल इनसफिशिएंसी में. ठीक है, देखो एक चीज होती है हमारी विच इज रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस. ठीक है, RPL. तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्या होता है? रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का मतलब है व्हेन देयर इज 3 और मोर देन 3 कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी लॉस. सॉरी. ठीक है, सो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस मीन्स व्हेन देयर इज 3 और मोर देन 3 कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी लॉसेस. ठीक है, नाउ दिस रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस जो है वो अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है. ठीक है, देखो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है दैट इज द कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज. ठीक है, व्हेन द फीटस इज हैविंग ग्रॉस कॉन्जेनाइटल एनॉमली एंड द फीटस इज इनकम्पैटिबल विद लाइफ. ठीक है, एक तो वो रीजन हो गया. बट अगर आप बात करोगे सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस, ठीक है, इधर लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस. ठीक है, सो इफ देयर इज अ सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस तो क्या होगा? वो होगा हमारा सर्वाइकल इनसफिशिएंसी की वजह से. सो सर्वाइकल इनसफिशिएंसी नेवर लीड्स द फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस. ठीक है, सर्वाइकल इनसफिशिएंसी ऑलवेज लीड्स सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉसेस. चलो अब आ जाते हैं इसकी इटियोलॉजी पे. ठीक है, इटियोलॉजी क्या है? ईदर कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड और बोथ. ठीक है, कॉन्जेनाइटल में क्या है? एबनॉर्मल और डेफिशिएंट collagen production. ठीक है, as we all know that cervix is a fibromuscular organ, it is made up of collagen. ठीक है, तो पहला क्या है रीजन? जब एबनॉर्मल और डेफिशिएंट collagen प्रोडक्शन है. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग इज मुलेरियन डक्ट एनॉमली. ठीक है, अब देखो मुलेरियन डक्ट क्या होता है? सो मुलेरियन डक्ट इट इज एन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर. ठीक है, सो मुलेरियन डक्ट क्या है? इट इज एन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. जैसे आपका यूट्रस है, ओवरी है, सर्विक्स है, अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना है. ठीक है, तो ये सारे आपके मुलेरियन डक्ट से ही बनते हैं. ठीक है, नाउ कम्स द एक्वायर्ड रीजंस. ठीक है, सो एक्वायर्ड में द मोस्ट कॉमन रीजन इज सर्वाइकल ट्रॉमा. ठीक है, कौन सा रीजन है? सर्वाइकल ट्रॉमा. नाउ सर्वाइकल ट्रॉमा किन रीजंस में हो सकता है? व्हेन देयर इज प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज लेबर. ठीक है, जब प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज लेबर होता है, या फिर क्या हो सकता है? प्रेसिपिटस लेबर.
ठीक है, जिसको हम प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं ना, जब हमारा फर्स्ट स्टेज एंड जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है दैट अकर्स विद इन 2 to 3 hours. सो देयर इज लाइक रैपिड डिलीवरी ऑफ द बेबी विच लीड्स टू सर्वाइकल लैसेरेशंस. ठीक है, और क्या हो सकता है, सर्वाइकल ट्रॉमा हो सकता है. देन द सेकंड इज सर्वाइकल कोनाइजेशन. देखो सर्वाइकल कोनाइजेशन आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, एक कोन शेप्ड जो सर्विक्स है उसको रिमूव कर रहे हैं. ठीक है, सो अ कोन शेप्ड पार्ट ऑफ द सर्विक्स इज रिमूव टू असेस द प्री कैंसरस और अ कैंसरस कंडीशन. ठीक है, एंड नाउ दिस कोन शेप सर्विक्स इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ नाइफ, लेजर, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल लूप के थ्रू इस पार्ट को रिमूव किया जाता है. तो these are the acquired causes and the last is surgical procedures. ठीक है, surgical procedures that includes your dilatation and evacuation. ठीक है, dilatation and curettage and then hysteroscopy. ठीक है, so these are all surgical procedures that can lead to acquired cervical incompetence or cervical insufficiency. ठीक है, इतना डेफिनेशन एंड इटियोलॉजी क्लियर है. ये पता चल गया कि जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है वो क्या होता है, व्हेन देयर इज 3 और मोर देन 3 कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी लॉसेस. ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है, बट जो सेकेंड ट्राइमेस्टर का मोस्ट कॉमन जो रीजन होता है दैट इज सर्वाइकल इनसफिशिएंसी. सर्वाइकल इनसफिशिएंसी की वजह से कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस नहीं होगा. ठीक है, इस चीज को याद रखना है. चलो अब आता है, हमने मुलेरियन डक्ट एनॉमलीज पढ़ी थी विच इज एन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर दैट इज डेवलपिंग इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या लेना है, आपको अपने इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं जो भी आपको एनॉमलीज बताऊंगी आप उसको गूगल पे सर्च करके उन फोटोज का स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है, देखो ये तो क्या है, आपका नॉर्मल यूट्रस है. सो दिस इज द नॉर्मल यूट्रस. नाउ कम्स द यूट्रस डाइडेल्फीज. डाई मीन्स 2. ठीक है, तो इसका ये ब्यूटीफुल डायग्राम है. ठीक है, इसमें आप क्या देख सकते हो, दैट वी हैव 1 यूट्रस, we have 2 uterus. ठीक है, which means that we have 2 uterus here and 2 cervix. So this is cervix 1 and this is cervix 2. So we have 2 uterus and 2 cervix in uterus didelphys. ठीक है, then comes the arcuate uterus. Arcuate uterus, so here you can see that there is a slight indentation towards the fundus area. ठीक है, arcuate में क्या है, slight indentation है. ठीक है, देयर इज स्लाइट इंडेंटेशन. जबकि जब आप बाइकॉन्युएट यूट्रस में देखोगे यहाँ पे क्या है, डीप इंडेंटेशन है टुवर्ड्स द फंडस. ठीक है, एंड हेयर इट इज डिवाइडिंग द यूट्रस इनटू 2 कैविटीज. देन दिस इज द यूनिकॉन्युएट यूट्रस. ठीक है, ये थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, यूनिकॉन्युएट यूट्रस. देन कम्स द सेप्टेट यूट्रस, जहाँ पे क्या है, देखो इधर सेप्टा आ गया ना, अगेन इट इज डिवाइडिंग यूट्रस इनटू 2 कैविटीज. देखो अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एक नॉर्मल सर्विक्स होती है उसकी लेंथ कितनी है. ठीक है, सो द लेंथ ऑफ द सर्विक्स इज 30 mm to 40 mm के बीच, विच मीन्स 3 सेंटीमीटर to 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर इज द नॉर्मल लेंथ. ठीक है, 3 to 4 सेंटीमीटर्स जो है दैट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द सर्विक्स. नाउ जो नॉर्मल शेप होती है वो कौन सी होती है, टी शेप होती है. ठीक है, इधर आप देख सकते हो कि देयर इज टी शेप ऑफ द सर्विक्स. हेयर द सर्विक्स इज नॉट डायलेटेड. ठीक है, इधर देखो यहाँ पे अब क्या होगा, धीरे धीरे जो सर्विक्स है उसका डायलेशन होना स्टार्ट होगा. तो हेयर it is showing that there is ballooning of fetal membranes. ठीक है, so there is ballooning of fetal membranes and आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आप सर्विक्स है वो कैसी हो रही है, वाई शेप सर्विक्स हो रही है. ठीक है, वाई शेप. देन वाई शेप से ये क्या होती है, वी शेप्ड होती है, धीरे धीरे डायलेट हो रही है ना. ठीक है, तो वाई शेप से कैसे सर्विक्स हो गई, वी शेप हो गई, वी शेप से कैसे हो गई, यू शेप हो गई. हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे क्या है, अपनी सर्विक्स जो है वो डायलेट हो गई है. ठीक है, विच लीड्स टू सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉसेस. चलो अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे सर्वाइकल इनसफिशिएंसी का. ठीक है, तो इसको ऐसे केसेस लेके हम पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है अपना एग्जामिनेशन बेस्ड
डायग्नोसिस, ठीक है। तो एग्जामिनेशन बेस्ड डायग्नोसिस मीन्स कि आई एम डूइंग फिजिकल एग्जामिनेशन। तो अ वुमेन कम्स टू मी, सपोज शी कम्स टू मी एट 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। जब मैंने उसका एग्जामिनेशन किया तो आई फाउंड दैट देयर इज पेनलेस डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स सपोज 3 सेंटीमीटर डायलेटेड थी। तो तब मैंने क्या किया, उसको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आई मेड डायग्नोसिस। और एग्जामिनेशन बेस्ड डायग्नोसिस में क्या होता है कि वो जो वुमन है वो हमें हिस्ट्री देगी प्रायर प्रेगनेंसी लॉस की या फिर प्रीटर्म बर्थ की, ठीक है। तो आप ये लिख लो, एग्जामिनेशन बेस्ड क्राइटेरिया क्या है आपके डायग्नोसिस का, कि एक तो ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन मेरे पास वुमन आई, ठीक है। तब मैंने देखा कि जो सर्विक्स है वो 1 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेड है, ठीक है। ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन आई केम टू नो दैट द सर्विक्स इज डायलेटेड बिटवीन 1 to 4 सेंटीमीटर, प्लस वो हिस्ट्री देगी प्रायर प्रेगनेंसी लॉस की, ठीक है। तो प्रेगनेंसी लॉस की वो हिस्ट्री देगी। तो दिस इज द एग्जामिनेशन बेस्ड डायग्नोसिस। देन कम्स योर हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस, ठीक है। हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस में अपना क्या क्राइटेरिया होता है, इफ 2 और मोर देन 2 प्रेगनेंसी लॉसेज हैं, मतलब इफ देयर इज हिस्ट्री ऑफ 2 और मोर देन 2 प्रेगनेंसी लॉसेज। कौन सा प्रेगनेंसी लॉस, सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो अगर क्या है 2 और मोर देन 2 प्रेगनेंसी लॉस है विच इज सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस, ठीक है। एक तो ये आपका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गया, तो हम बोलेंगे कि देयर इज हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्वाइकल लेंथ। माइट बी कि जो सर्वाइकल लेंथ है आपने ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी किया एंड यू फाउंड दैट कि जो सर्वाइकल लेंथ है दैट इज 30 mm विच मीन्स 3 सेंटीमीटर है, बट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो हमें जो वुमन है वो बोल रही है कि 2 और मोर देन 2 सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस हुआ है। तो इतनी हिस्ट्री सुन के हम क्या करेंगे, उसको सर्कलाज ऑफर करेंगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। अलॉन्ग विद दैट क्या हो सकता है, विमेन हमें हिस्ट्री दे सकती है अर्ली प्रीटर्म बर्थ की, जो कि लेस देन 28 वीक्स पे हुआ हो, ठीक है। अर्ली प्रीटर्म बर्थ की हिस्ट्री देगी। अलॉन्ग विद दैट समटाइम्स वुमेन क्या बोलती है कि उनका प्रीवियस प्रेगनेंसी में एग्जामिनेशन बेस्ड सर्कलाज हुआ था, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं आपको डायग्नोसिस बता रही हूँ, मैं आपको सब बताऊंगी कि एग्जामिनेशन बेस्ड सर्कलाज, हिस्ट्री बेस्ड सर्कलाज, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस में क्या क्राइटेरिया है कि 2 और मोर देन 2 प्रेगनेंसी लॉस होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा क्राइटेरिया मीट हो गया हिस्ट्री बेस्ड का। अलॉन्ग विद दैट समटाइम्स वुमेन क्या हमें हिस्ट्री देंगी कि अर्ली प्रीटर्म बर्थ हुआ है लेस देन 28 वीक्स पे, और जब वो पहले आई थी, मतलब ड्यूरिंग हर फर्स्ट प्रेगनेंसी, जब वो ओपीडी में दिखाने आई थी तो मुंह खुला हुआ था, ऐसे करके वो बताएंगे, ठीक है। विच मीन्स कि पेनलेस सर्वाइकल डायलेशन था और उस समय इमरजेंसी या रेस्क्यू सर्कलाज किया था, ठीक है। तो जो एग्जामिनेशन बेस्ड सर्कलाज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी और रेस्क्यू सर्कलाज भी बोलते हैं। देन कम्स दी अल्ट्रासाउंड बेस्ड डायग्नोसिस, ठीक है। देखो अब जो अल्ट्रासाउंड बेस्ड डायग्नोसिस है उसमें क्या होता है, हमारा 2 चीजें होंगी। हमारे पास वुमेन आई सपोज एट 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। मेरे पास एक वुमेन आती है जो 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे आई है, ठीक है, और उसने मुझे हिस्ट्री दी है ऑफ प्रायर अबॉर्शन की। कौन सा अबॉर्शन, सेकेंड ट्राइमेस्टर। अबॉर्शन मीन्स कि देयर इज प्रेगनेंसी लॉस, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी लॉस हुआ था, बट एक ही बार हुआ है वो, ठीक है। अब भाई मेरा यहाँ पे जो हिस्ट्री बेस्ड क्राइटेरिया है वो तो मीट ही नहीं हो रहा, क्योंकि हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस के लिए मैंने क्या बोला था क्राइटेरिया कि 2 और मोर देन 2 प्रेगनेंसी लॉस होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक ही प्रेगनेंसी लॉस हुआ है विच इज सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस। नाउ मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब मैं करवाऊंगी अपना TVS, ठीक है। TVS क्या है, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी,
ठीक है। सो TVS इज ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। अब इसमें क्या होंगी, दो चीजें होंगी, ठीक है। एक तो होगा कि जो सर्वाइकल लेंथ है, 1 सेकेंड, ठीक है, एक चीज क्या होगी कि जो सर्वाइकल लेंथ है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और एक होगा कि जो सर्वाइकल लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। ये दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर जो मेरी लेंथ है वो क्या है, 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ठीक है, इट मीन्स कि मैं उसका अभी सर्कलाज ऑफर नहीं करूंगी, क्योंकि जो एक ही हिस्ट्री है, प्रायर हिस्ट्री है अबॉर्शन की, एक ही बार हुआ है, ठीक है। एंड जो सर्विक्स की लेंथ है दैट इज मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, तो अभी मैं क्या करवाऊंगी, उसको सीरियल सोनोग्राफी ऑफर करूंगी। सीरियल सोनोग्राफी मतलब एवरी 2 वीक्स पे हम वुमेन को बुलाएंगे, अप टिल कब तक बुलाएंगे, 24 वीक्स तक, ठीक है। 24 वीक्स तक बुलाना है, एवरी 2 वीक्स पे, जहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, उसका TVS करवाएंगे एंड सर्वाइकल लेंथ चेक करेंगे। अगर हमारा बिटवीन 16 to 24 वीक्स में कभी भी जो सर्वाइकल लेंथ है, ठीक है, वो कम हो जाती है 2.5 सेंटीमीटर से, तो हम सर्कलाज ऑफर कर सकते हैं। सपोज वो हमारे पास 18 वीक्स पे आई एंड वी फाउंड दैट कि जो सर्विक्स की लेंथ है दैट इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर्स, तो हम उसको सर्कलाज ऑफर कर सकते हैं। बट अगर जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम आई है, तो इसको हम बोल देंगे अपना अल्ट्रासाउंड बेस्ड डायग्नोसिस, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कलाज ऑफर करेंगे प्लस प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी देंगे। मैं अभी आपको बताऊंगी सर्कलाज, प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी, अभी आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो हमने 3 जो क्राइटेरिया है वो पढ़ लिया, एग्जामिनेशन बेस्ड डायग्नोसिस, हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस एंड अल्ट्रासाउंड बेस्ड डायग्नोसिस, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। देन कम्स द ट्रीटमेंट, ठीक है। देखो अब जो ट्रीटमेंट पार्ट है ना, उसमें जो मैं बोल रही थी सर्कलाज ऑफर करें, तो एक्चुअली सर्कलाज होता क्या है, तो इस सर्कलाज में हम क्या करें, नॉन रिजॉर्बेबल जो सूचर्स है उसको प्लेस्ड करते हैं अराउंड सर्विक्स टू इम्प्रूव मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट प्रीमेच्योर डायलेशन, ठीक है। तो हम क्या करें, अराउंड द सर्विक्स वी आर प्लेसिंग द सूचर्स to improve the mechanical strength and to prevent the preterm dilation, ठीक है। तो for this we are using non-resorbable sutures. Now what are the contraindications, कि जहाँ जहाँ पे हम सर्कलाज ऑफर नहीं कर सकते हैं। So the very first one is active प्री टर्म लेबर है। भाई देखो, अगर वुमेन प्री टर्म लेबर में है तो हम उस वुमेन को मैनेज करेंगे, जो हम एक प्री टर्म लेबर वुमेन का मैनेजमेंट करते हैं सेम वैसे ही उसको मैनेज करना है, ठीक है। सर्कलाज ऑफर नहीं करना है क्योंकि शी इज अंडर प्री टर्म लेबर, ठीक है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होगी विच कैन लीड टू यूट्राइन रप्चर, ठीक है, अगर हमने सर्कलाज लगा दिया। देन कम्स द प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे क्या है, अपनी जो मेम्ब्रेन्स है अब वो रप्चर हो गई है। अगर सिर्फ हमारा बलूनिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स हुआ होता देन हम अपना इमरजेंसी सर्कलाज जो है वो ऑफर कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, देयर इज प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, तो यहाँ पे सर्कलाज ऑफर नहीं करना। देन कम्स द इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, जैसे कोरियोएमनाइटिस है अगर, ठीक है, तो हमें सर्कलाज ऑफर नहीं करना। देन कम्स फीटल एनॉमलीज इनकम्पैटिबल विद लाइफ, ठीक है। तो अगर क्या है, ग्रॉस कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज हैं, ठीक है। सो ग्रॉस कॉन्जेनाइटल एनॉमलीज में हम जो सर्कलाज है उसे ऑफर नहीं कर सकते हैं। चलो अब आता है अपना प्रोसीजर, ठीक है। तो देखो एक प्रोसीजर होता है मैकडॉनल्ड सर्कलाज, ठीक है, और एक होता है शिरोडकर सर्कलाज, ठीक है। तो दीज आर 2 सर्कलाज जो हम परफॉर्म करते हैं फॉर सर्वाइकल इनसफिशिएंसी पेशेंट्स में, ठीक है। ये जो प्रोसीजर्स हैं इधर ट्रांस एब्डोमिनली और ट्रांसवेजाइनली करते हैं, ठीक है, बट ट्रांसवेजाइनल जो रूट है उसको प्रेफर किया जाता है, ठीक है। बट अगर हमारा ट्रांसवेजाइनली लाइक 2 और मोर देन 2 टाइम्स फेल हो जाता है तो हम अपना ट्रांस एब्डोमिनल जो रूट है उसे प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब ये हम एक चीज से समझते हैं। सपोज मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ मैकडॉनल्ड प्रोसीजर, ठीक है। तो आपको इसे समझना है कि दिस इज द सर्विक्स विच इज
4 सेंटीमीटर्स डायलेटेड, ठीक है। अब इस सर्विक्स को क्या करना है, मुझे चाहिए कि मैं इसे क्लोज कर दूँ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस और अर्ली प्रीटर्म बर्थ, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या करूंगी, अपने सूचर्स प्लेस करूंगी। कौन से सूचर, नॉन रिजॉर्बेबल सूचर। पहले हम क्या करते थे ना, अपना मर्सिलिन टेप यूज करते थे, बट अभी हम नॉन रिजॉर्बेबल जो सूचर्स हैं उनको यूज करते हैं। तो मैकडॉनल्ड प्रोसीजर में हमने क्या किया कि जो सूचर्स हम प्लेस करते हैं दे शुड बी प्लेस एज हाई एज पॉसिबल, ठीक है। अब देखो एज हाई एज पॉसिबल, बेसिकली तो हमें इसे इंटरनल ऑस पे ही सूचर्स जो हैं वो प्लेस करने चाहिए, बट हम उतना पहुंच नहीं पाते हैं, तो हम उसको कहाँ पे प्लेस करते हैं, सर्वाइको वेजाइनल जंक्शन पे, ठीक है। कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं अपने सूचर, इन मैकडॉनल्ड सर्कलाज में सर्वाइको वेजाइनल जंक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सर्विक्स इज डायलेटेड, तो हम क्या जाएंगे फ्रॉम एंटीरियर, ठीक है। एंटीरियर से जो अपना सूचर है वो लेंगे, देन कम्स टू लेटरल, ठीक है। लेटरल आए, लेटरल से फिर हम गए अगेन पोस्टीरियर, पोस्टीरियर से गए हम लेटरल, एंड देन फ्रॉम लेटरल टू एंटीरियर आए, एंड एंटीरियरली वी टाई द नोट एट सर्वाइकोवेजाइनल जंक्शन पे, ठीक है। सो व्हाई वी आर टाइंग नोट एट एंटीरियरली, क्योंकि देखो इट इज इजी टू रिमूव ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज द मैकडॉनल्ड सर्कलाज। तो अब आप इसमें देखो इस वाले डायग्राम में, ठीक है, आपको सारे डायग्राम्स देख के जाने हैं। सबसे पहले हमने वी पुल द सर्विक्स स्लाइटली, ठीक है। सर्विक्स को पुल करके हमने क्या किया, अपना जो नॉन रिजॉर्बेबल सूचर्स जो हैं उनको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, देखो एंटीरियरली टू लेटरली गए, लेटरल से हम पीछे पोस्टीरियरली गए, फिर पोस्टीरियर से लेटरल आए, एंड देन कम्स एंटीरियरली, एंड देन वी टाई द नोट एंटीरियरली, ठीक है। और यहाँ पे जो नोट है उसको कैसे किया जा रहा है, इन अ पर्स स्ट्रिंग सूचर, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, ये एक पर्स है, ठीक है। तो पर्स स्ट्रिंग सूचर जो हमारी मदर्स के पास भी वो ऐसे लाइक पोटली बैग्स होते हैं, तो अगर ये बैग आपको दिखाया जाएगा और बोला जाएगा कि ऐसे जो पर्स स्ट्रिंग सूचर्स है वो कौन से प्रोसीजर में अप्लाई करे जाते हैं कंडीशन में, तो आप बोलोगे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, एंड दिस इज मैकडॉनल्ड सर्कलाज। देन कम्स द शिरोडकर सर्कलाज। देखो शिरोडकर जो सर्कलाज है यहाँ पे क्या है, दिस इज द मैकडॉनल्ड सर्कलाज जो कि प्लेस करा जाता है एट सर्वाइको वेजाइनल जंक्शन पे, ठीक है। और जो शिरोडकर सर्कलाज है इसमें क्या करते हैं, इसमें हम डाइसेक्ट करेंगे सबसे पहले अपने पैरा सर्वाइकल टिश्यू, मतलब एक कट लगाते हैं, ठीक है। सो डाइसेक्ट पैरा सर्वाइकल टिश्यू, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो सूचर्स है उनको प्लेस किया जाता है इंटरनल ऑस पे। देखो पहले ये क्या था, मैकडॉनल्ड, और इसके ऊपर क्या है, हम शिरोडकर लगाते हैं, तो इसको इंटरनल ऑस पे प्लेस किया जाता है, ठीक है। एंड देन कम्स अवर ट्रांस एब्डोमिनली। अगर हम सक्सेस रेट की बात करें, जो देखो मोस्ट कॉमनली प्रोसीजर किया जाता है दैट इज द मैकडॉनल्ड सर्कलाज, बिकॉज इट इज ईजी टू परफॉर्म, ठीक है। वेयर एज जो शिरोडकर सर्कलाज है इसका जो सक्सेस रेट है दैट इज हाइयर देन द मैकडॉनल्ड सर्कलाज, राइट। चलो अब होता है कि क्या क्या एडवाइसेस देंगे हम एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले है टू अवॉइड इंटरकोर्स, ठीक है, कि इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। देन सेकेंड इज टू अवॉइड रफ जर्नी, रफ जर्नी को अवॉइड करना है, क्योंकि उससे क्या हो सकते हैं, जो सूचर्स है वो ओपन हो सकते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। देन टू रिपोर्ट वेजाइनल ब्लीडिंग और एब्डोमिनल पेन, अगर वुमेन को कभी भी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो हमें उसको बताना है कि आपको उसी वक्त आना है हॉस्पिटल में, ठीक है। फॉलो अप करना है, एंड ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करवानी है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर अल्ट्रासाउंड बेस्ड हमने डायग्नोसिस किया है, ठीक है, कि वहाँ पे प्रायर हिस्ट्री है सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस की, बट जो सर्वाइकल लेंथ है दैट इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, तो अभी हम ऐसे लेट गो नहीं कर सकते इस कंडीशन को, हमें वुमेन को फॉलो अप के लिए बुलाना है। एवरी 2 वीकली वी परफॉर्म सीरियल ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, राइट। देन कम्स की रिमूवल ऑफ स्टिच कब करते हैं, देखो रिमूवल ऑफ स्टिच हमें करना होता है बिटवीन
36 to 37 weeks of gestation before onset of spontaneous labor. ओके, सो बिफोर ऑनसेट ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर हमें अपना रिमूवल करना है स्टिच का, बट इट्स नॉट लाइक कि जो वीमेन है उसे लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं सपोज 35 वीक्स पे एंड वी आर वेटिंग कि अभी तो हमने स्टिच लगाया है तो हम उसे रिमूव नहीं कर सकते. ऐसा नहीं करना, बिकॉज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कैन लीड टू यूट्राइन रप्चर. ठीक है, सर्वाइकल लैसेरेशन हो सकता है, सर्वाइकल ट्रॉमा, सर्विक्स का रप्चर हो सकता है. ठीक है, तो बिफोर द ऑनसेट ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर ही हमें अपने जो सूचर्स हैं उनको रिमूव करना है. चलो, अब आता है मैनेजमेंट अप्रोच. ठीक है, जो मैं आपको बता रही थी कि सबसे पहले हमने डायग्नोसिस किया था, ऐसे ही एग्जामिनेशन बेस्ड डायग्नोसिस, हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस एंड अल्ट्रासाउंड बेस्ड डायग्नोसिस. अब उसका हम मैनेजमेंट अप्रोच पढ़ेंगे कि कैसे मैनेज करेंगे. सबसे पहले आता है अपना एग्जामिनेशन बेस्ड. ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन आई केम टू नोट दैट देयर इज पेनलेस सर्वाइकल डायलेशन एंड द सर्विक्स इज लाइक अराउंड 3 सेंटीमीटर डायलेटेड. ठीक है, तो मैं उसी समय क्या करूंगी, और वो मुझे हिस्ट्री भी दे रही है प्रायर प्रेगनेंसी लॉस की, तो उसको हम बोलेंगे इमरजेंसी और रेस्क्यू सर्कलाज बोलेंगे. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जब एग्जामिनेशन के टाइम पे मैंने सर्कलाज जो परफॉर्म किया दैट इज नोन एज इमरजेंसी और रेस्क्यू सर्कलाज, जो कि बहुत कम किया जाता है. ठीक है, and it is considered in less than 24 weeks of gestation because we can perform cerclage up till 24 weeks. ठीक है, after 24 weeks do not offer cerclage. So considered in less than 24 weeks gestation presenting with cervical dilation between 1 to 4 centimeter in the absence of labor. क्योंकि हमने क्या पढ़ा है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की डेफिशिएंसी में दैट देयर इज नो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एट ऑल एंड देयर इज पेनलेस डायलेशन ऑफ द सर्विक्स. ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, अपना इमरजेंसी और रेस्क्यू सर्कलाज ऑफर करेंगे एंड अलॉन्ग विथ सर्कलाज हम क्या देंगे, प्रोजेस्टेरॉन देंगे. ठीक है, दिस प्रोजेस्टेरॉन कैन बी गिवन ईदर इन ओरल फॉर्म और इंजेक्टेबल्स और सपोजिटरी. ठीक है, that depends on the clinician. Then comes हिस्ट्री बेस्ड और हिस्ट्री बेस्ड या हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज. ठीक है, अब हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या करें, अपने डिफरेंट क्राइटेरिया दिए हैं. तो हम जो ACOG क्राइटेरिया है बस उसी को पढ़ेंगे. तो उन्होंने क्या बोला कि हैव ईदर अ हिस्ट्री ऑफ एन एग्जामिनेशन इंडिकेटेड सर्कलाज, कि क्या है प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए दैट शी अंडरवेंट एग्जामिनेशन इंडिकेटेड सर्कलाज. ठीक है, और एटलीस्ट 1 प्रायर प्रेगनेंसी लॉस या फिर प्रीटर्म बर्थ हुआ होना चाहिए लेस देन 28 वीक्स. तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द ACOG. आपको ये भी याद रखना है, बट जो हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री बेस्ड में हमने जो क्राइटेरिया रखा था वो क्या था, 2 और मोर देन 2 प्रेगनेंसी लॉस रखा था. ठीक है, तो अगर ये क्राइटेरिया अपना मीट हो रहा है तो हम हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज परफॉर्म करेंगे. नाउ कम्स की जो मैंने आपको बताया ये आप लिख लेना, डू नॉट ऑफर सर्कलाज आफ्टर 24 वीक्स. ठीक है, क्योंकि तब हम वीमेन को मैनेज करके एज अ प्रीटर्म, जो हमारा मैनेजमेंट होता है प्रीटर्म लेबर का, वैसे मैनेज करेंगे. एंड देन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, टिपिकली देखो हम आइडियली क्या है, जो सर्कलाज है उसको बिटवीन 12 to 24 वीक्स ही जो है दैट इज द आइडियल टाइम जब हम अपना सर्कलाज परफॉर्म करते हैं, बट इट कैन बी डन अप टिल 24 वीक्स तक. ठीक है, 24 वीक्स तक हम कर सकते हैं. देन आता है USG बेस्ड सर्कलाज, जो मैंने आपको बताया था. ठीक है, कि प्रायर हिस्ट्री है अबॉर्शन की एंड जो लेंथ है दैट इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर ऑन ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी. सो हिस्ट्री ऑफ प्रायर स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म बर्थ या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस है एंड फाउंड टू हैव अ सर्वाइकल लेंथ लेस देन 25 mm बिफोर 24 वीक्स. तो हम अल्ट्रासाउंड बेस्ड सर्कलाज जो है उसे परफॉर्म करेंगे. नाउ ट्रीटमेंट विद प्रोजेस्टेरॉन, देखो
whom so ever women, जिनमें भी हम सर्कलाज परफॉर्म कर रहे हैं, हमें सबको प्रोजेस्टेरॉन देना है, ठीक है। ईदर इट इज़ लाइक ओरल फॉर्म है, सपोजिट्रीज है, इंजेक्टेबल्स है, तो बट हमें क्या करना है, प्रोजेस्टेरॉन देना है। इस प्रोजेस्टेरॉन को हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट एट 16 वीक्स, ठीक है, और टिल कब तक देना है, 36 वीक्स प्लस 6 डेज तक, ठीक है। तो लिख लेना, तो प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी को हमें 16 वीक्स पे स्टार्ट करना है, कब तक देना है, 36 वीक्स प्लस 6 डेज तक। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, हम सर्कलाज के साथ क्यों प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं, और अभी हम कुछ ऐसे इंडिकेशंस भी पढ़ेंगे वेयर वी डू नॉट नीड सर्कलाज, है ना। अभी हम ऑफर नहीं कर सकते सर्कलाज, बट वी विल जस्ट ओनली गिव प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी, तो अभी उन केसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले देखो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, इट सप्रेसेस मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। तो मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को सप्रेस करेगा एंड प्रो इन्फ्लामेटरी पाथवेज को। अब हम पढ़ेंगे ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें हमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन देना है। पेशेंट्स विद इंसिडेंटली डिस्कवर्ड शॉर्ट सर्विक्स, ठीक है, हमारे पास वुमेन आई, हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, अल्ट्रासाउंड किया, एंड देन वी केम टू नो कि उसकी जो सर्वाइकल लेंथ है दैट इज लेस देन 25 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे क्या पॉइंट ऐड हो रहा है कि शी लैक्स हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन और प्रीटर्म बर्थ, ठीक है, ऐसी अभी तक कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट देंगे। सो पेशेंट्स विद इंसिडेंटली डिस्कवर्ड शॉर्ट सर्विक्स विद सर्वाइकल लेंथ इज लेस देन 25 mm, लैक हिस्ट्री ऑफ प्रायर प्रीटर्म बर्थ, ठीक है। एंड द सेकेंड जो केस है वो क्या है कि हिस्ट्री है उसको प्रीटर्म बर्थ की और सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस की, बट उसकी जो सर्वाइकल लेंथ है वो नॉर्मल है। मतलब आप इसको क्या कर दो, ऑपोजिट कर दो पहले वाले से। पहले में क्या था कि इंसिडेंटली डिस्कवर्ड शॉर्ट लेंथ है विच इज लेस देन 2.5 mm, ठीक है, बट उसको कोई हिस्ट्री नहीं है अबॉर्शन की। बट सेकंड में क्या है कि उसको हिस्ट्री है बट उसकी सर्वाइकल लेंथ नॉर्मल है। तो ऐसे वुमेन में हम क्या करेंगे, इनका रेगुलर फॉलो अप करवाते रहना है, एंड अलोंग विद दैट यू हैव टू एडमिनिस्टर प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स, ठीक है। इफ देयर इज बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, ठीक है, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है एंड सर्वाइकल लेंथ जो है वो लेस देन 25 mm है, देन डेफिनेटली आपको सर्कलाज ऑफर करना है, ठीक है। देखो आइडियल टाइम तो होता है इसका 12 to 14 वीक्स, बट वही मैंने बताया कि इसको अप टिल 24 वीक्स तक हम कर सकते हैं। देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी और लाइक ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है, अगर हम उसमें सर्वाइकल लेंथ चेक करेंगे तो वो 2.5 सेंटीमीटर से कम ही आएगी, ठीक है। तो इन केसेस में हमें सर्कलाज ऑफर नहीं करना, बिकॉज दैट इज द नेचुरल फिनोमिनन, ठीक है। तो क्या है कि USG शोज शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ विच इज नॉर्मल फाइंडिंग इन किसमें, मल्टीपल प्रेगनेंसी में, ठीक है। सो डोंट प्लेस सर्कलाज। नाउ द क्वेश्चन इज द कट ऑफ वैल्यू ऑफ cervical length at 24 weeks of gestation for prediction of preterm delivery is 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो अब आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में देंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द फर्दर लेक्चर्स हम कुछ हाई यील्ड MCQs करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।